सुपुत्र निशांत कुमार जी राजनीति में आते हैं तो हम लोगों ने तो पहले भी, हमारे नेता ने भी कहा स्वागत है, आना चाहिए। ये सबसे बड़े बाधक तो भाजपा वाले बनेंगे, वो चाहते कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतने दिनों से झेला, वो नहीं चाहते कि उनके सुपुत्र को झेलना पड़े। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। रंगों का त्योहार होली है वो अब खत्म हो गया है, तो बिहार की सियासत है वो काफी अब गर्माती हुई दिख रही है। वहीं बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक में एंट्री की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी और कहा भी जा रहा था कि होली के बाद वो राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से होली के दिन देखा गया कि निशांत है वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो क्या इसका संदेश है कि निशांत है वो राजनीतिक में आएंगे? और जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है, हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। कैसे देख रहे हैं बिहार में निशांत को लेकर राजनीतिक में एंट्री की चर्चा जो लंबे समय से चल रही है? भाई, राजनीति में तो सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अब आप भी राजनीति में आ सकते हैं, अब जनता के ऊपर निर्भर है कि उसे जनता किसे स्वीकार करती है, किसे अस्वीकार करती है, खारिज करती है। अब ये जो कयास, ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी राजनीति में आते हैं तो हम लोगों ने तो पहले भी, हमारे नेता ने भी कहा स्वागत है, आना चाहिए। ये सबसे बड़े बाधक तो भाजपा वाले बनेंगे। भाजपा वाले क्यों बाधक बने? कि अरे वो नहीं चाहते, वो चाहते कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतने दिनों से झेला, वो नहीं चाहते कि उनके सुपुत्र को झेलना पड़े। तो इसलिए तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, और जिस तरह से कल अरसे बाद मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन हुआ और वहाँ उनको जिस तरह से किया गया, सबको मिला गया सबके साथ, तो ये ठीक है। वो जो चर्चा है उस पर लग रहा है कि मोहर लगेगी और वो आएंगे राजनीति में, हम तो कह रहे हैं स्वागत है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के ही एक बड़े नेता हैं वो कहते थे कि मुख्यमंत्री निशांत है मुख्यमंत्री पे से इस तरह की बात करने लगे थे। भाई देखिए, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं इसका कोई मायने मतलब नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के ऊपर निर्भर है कि किसे अर्श पर पहुंचाएगी, किसे फर्श पर पहुंचाएगी। जनता की स्वीकारिता कितनी होती है, जनता का आशीर्वाद समर्थन कितना हासिल कर पाएंगे कोई, ये निर्भर करता है। राजनीति में आने का सब लोग को अधिकार है, सब लोगों को समाज सेवा में जिनकी रुचि है, दिलचस्पी है, वो आए, लेकिन जनता तय करेगी कि किसको अपना आशीर्वाद जनता देगी। तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं और प्रशासन भी आप बिहार में सेफ नहीं नजर आ रहे हैं? कई घटनाएं अररिया में, मुंगेर में और जिस तरह से भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार में अपराधियों की इस कदर बहार है कि अब ये नीतीश सरकार में पुलिस वाले, जो वर्दी वाले पुलिस हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है जनता की सुरक्षा देने की, अब वही सुरक्षित नहीं है तो जनता तो भगवान भरोसे है। क्या हो रहा है बिहार में? अपराधियों का तांडव हो रहा है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट हो गया। इसे महाजंगल राज, अपराधी राज कायम कर दिया। तो बिहार में अपराधियों का बहार है और नीतीश सरकार है। अब जो लोग जंगल राज का राग अलापते, कैसेट बजाते, उनसे पूछिए ये क्या हो गया। सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या इसी सरकार में हुई है, ये कीर्तिमान है। ये सरकार अपने पुलिस वालों की सुरक्षा वर्दी वालों की नहीं कर पा रही है, जनता की तो भगवान भरोसे है। अपराधियों का खौफ है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, सत्ता का संरक्षण है, इसलिए अपराध रुक नहीं रहा है। सरेआम हर जगह देखिए, 3 दिनों के अंदर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई। भागलपुर में कल क्या हुआ, सरेआम पटना में देखिए, वहां तनिष्क शोरूम को लूट लिया गया। तो ये तो दिखा रहा है अराजक स्थिति है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठने लगा है कि कनेक्शन आरजेडी से खोजा जा रहा है और जो भी अपराधी पकड़ा रहे हैं यादव कम्युनिटी से, यादव जाति से पकड़ा रहे हैं। सरकार में बैठे काहे के लिए है? वो हर चीज के लिए अगर आरजेडी है तो सरकार में बैठने का उनको कोई राइट नहीं है। इसका मतलब बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। नाम करने के लिए आपका आरजेडी, अरे हमको जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। बिहार की जनता पूरी तरह से जागरूक है और बिहार की जनता ने अब ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है। ये सरकार से अब जनता ऊब चुकी है, इस सरकार की विदाई तय है।
तो आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।